नमस्कार। मैं आज आपके सामने में आर्मी की पोलपट्टी खोलने वाला हूँ। कैसे पाकिस्तान तो कैसे हमारे भारत में क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि तुम अविरल ये बता दो कि जब हमारे इंडिया पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो बाटा की सिक्योरिटी तो कौन करती है? बताओ कौन करती है? बाटा की सिक्योरिटी कौन करती है? बताओ। बीएसएफ करती है। अगर बीएसएफ अगर कर रही है बाटा सिक्योरिटी फोर्स, अगर उसके कंट्रोल में ना हो तब वो लोग किसके पास भेजते हैं? गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री का मतलब होम मिनिस्टर के पास जाता है, और होम मिनिस्टर के जैसे पास जाने के बाद होम मिनिस्टर फोन किसको लगाते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर के बाद फोन लगाने के बाद डिफेंस मिनिस्टर साहब तुरंत कहाँ फोन करते हैं? बताओ। चंदी मंदिर में फ़ोन करते हैं। और चंदी मंदिर में आपको मैं बता दे रहा हूँ हेडक्वार्टर है, आर्मी की हेडक्वार्टर है। और वहाँ पर क्या करते तो फ़ोन किया जाता है क्योंकि न्यू दिल्ली से अटैचमेंट में है हेडक्वार्टर साहब। न्यू दिल्ली फॉर द ये तुम्हारा ये आर्मीज का है, तो वहाँ पे फ़ोन जाता है, चंदी मंदिर में फ़ोन जाता है। वहाँ की बटालियन फोर्स बाहर आती है और सीधे घुस करके सीधे धड़ाधड़ ना परमिशन ना कोई मेल, सीधे भगवान से खेल, ऐसा काम शुरू कर देते हैं। चलिए, ईस्टर्न कमांड जो किसके हाथ में? ईस्टर्न कमांड किसके हाथ में बताइए? ईस्टर्न कमांड किसके हाथ में है? जल्दी बताइए। चंडी मंदिर। चंदी मंदिर। देखिए गलत बोल दिया आपने, वेस्टर्न में है। ईस्टर्न में क्या आएगा तुम्हारा? कोलकाता। कौन आता है बताओ? कोलकाता। भी छोटा सा बच्चा है, इसको पूरा खाता नहीं पता है, इसलिए इसने क्या किया बताइए? कोलकाता इसको जानना जरूरी है। जब कहीं विषम परिस्थिति आएगी, जब ये भारत में कभी भी युद्ध करने की रणनीति अगर आती है, हम कोई खान सर नहीं है ना कोई और है जो बता रहे हैं। भाई खान सर दैट इज ऑनेस्ट टीचर, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि हम आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, जब जब ईस्टर में कोई मुसीबत आएगी तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम आएगा वो आएगा कोलकाता के ऊपर, पूरा उसका जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले फ़ोन किस पर जाएगा बताओ? कोलकाता पर जाएगा। अच्छा, नार्थन कमांडर उदानपुर वाले बहुत खतरनाक है। वहाँ पर जब आता है तो सीधे क्या करते था? कमांड। लेकिन सेंट्रल जो कमांड है वो लखनऊ से कमांड होता है। एयरफोर्स का नहीं भाई, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल जो कमांड है वो कहाँ का है बताओ? लखनऊ का है। और लखनऊ वाली जब आर्मी जब बाहर निकलती है ना तो सीधे उनका मतलब क्यों लेके ही होता है, नो बेल नो रेल, सीधे भगवान से मेल, फटाफट। और जैसे भी पाकिस्तान के लोग जान जाते हैं जब ने कि हमारे इंडिया की आर्मी आ रही तो उनके पतलून ढीले हो जाते हैं। सीधे उनकी पतलून ढीली हो जाएगी क्योंकि उनको पता है पूरी तरीके से कि हमारी जो इंडियन आर्मी है किसी की परमिशन नहीं मांगती। सीधे चिढ़ते फाड़ते घुस जाएंगे अंदर तक, इतने अंदर तक घुस जाएंगे, इतने होल शरीर में कर देंगे, लोग वहाँ से क्या नहीं करना शुरू कर देंगे। इसकी आप टेंशन नहीं ले सकते। अच्छा, जब कहीं विषम परिस्थिति आ जाए, सारे कमांड फेल हो जाएं, सारे कमांड हर तरीके से तहस से नहस हो जाते हैं, तो वहाँ पर मोदी जी की जो कंट्रोलिंग जो होती है वो जयपुर से होती है। जो कि ये क्या तो साउथ वेस्टर्न वाले हैं, पूरे बालू में दौड़ा के मारेंगे, पूरे बालू में दौड़ा के मारते हैं। ये ऐसी आर्मी है ना कि आपको पानी पीने के भी आपको समय नहीं देगी, उससे पहले आपके शरीर में चोक देगी। आप बात समझिए, इतने खतरनाक होती है। ये मोदी जी की साउथर्न जो कमांड है, जो जयपुर से स्टार्टिंग जो होता है जयपुर से, ये इतनी खतरनाक कमांडर हैं। बताइए, जरा सा अगर समय अगर मिले तो लोग क्या कर सकते हैं बताओ? सीधे के सीधे चौक सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर के 7 कमांड, और 7 कमांड मेहरबान, और 7 कमांड ये जो आर्मी के लिए ये पूरे क्या है बताइए? बजरंग बली साबित हो सकते हैं। बात सुन में आया नहीं है? आया बात सुन। इतनी बात जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कुछ ना कुछ नया नॉलेज तो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ये बताइए, एयरफोर्स की कमांड किसके हाथों में होती है? सुरक्षा की कमांड किसके हाथों में होती है? और मैं गेस कर रहा हूँ, अगर आपको अगर इसका आंसर का पता है तो आप सीधे कमेंट बता दीजिए। अभी बच्चा तो मुझे बताएगा ही, मैं तो इसका टीचर हूँ, लेकिन अगर आपको अगर इसका आंसर का पता है तो आप कमेंट में बता देंगे। मैं मान जाऊँगी आप सबसे बड़े शेर हैं, आपको बहुत कुछ आता है। हिम्मत तो बता के दिखाइए कि आर्मी का मेन कमांड किसके हाथों में होता है। जिसको अगर आंसर पता है तो कमेंट करो, जिसको नहीं पता है तो सीधे मेरा थोबड़ा देखो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और भाई मैं फिर मिलूँगा पार्ट 2 वीडियो, बात करूँगा सीडीएस के ऊपर। सीडीएस क्या है? खटाक खटाक खटाक।